फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें तीसरा वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि सुपर शेंडॉन के सामने ही खड़ा होता है और फिर वो सुपर शेंडॉन से ये कहता है कि मेरी विश ये है कि तुम मेरे को इन्फिनिट रिंग दे दो। इस चीज को वो डिवाइन लैंग्वेज में बोलता है, जिसके बाद हम देखते हैं सुपर शेंडॉन भी कुछ कहता है और सुपर शेंडॉन ने बोला होता है कि ये विश वो कंप्लीट नहीं कर सकता है क्योंकि अभी तक इन्फिनिट रिंग समन ही नहीं हुई है। और इस चीज को सुनने के बाद सुपर शेंडॉन कहता है कि ये वाली विश तुम्हारी पूरी नहीं हो सकी तो तुम दूसरी विश मांग सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं वो तीसरा वाला बंदा बहुत ज्यादा सोचता है, जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा तो मेरी ये विश है कि तुम मेरे को इन्फिनिट रिंग की करेक्ट लोकेशन बता दो कि वो कहाँ पर समन होने वाली है। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं सुपर शेंडॉन कहता है ये वाली विश तुम्हारी पूरी होती है। और फिर हम देखते हैं सुपर शेंडॉन उसको पूरी लोकेशन बता के वहां से जाने ही वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं उसी वक्त फिर वहां पर जेनो और बाकी के लोग आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं सुपर शेंडॉन चला जा चुका होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं जैसे ही जेनो और बाकी लोग उस तीसरे वाले बीइंग को देखते हैं तो अभी वो सभी के सब शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो तीसरा वाला बंदा को जो कि उन सभी को देख के बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ होता और वो सोच रहा होता है कि तो अच्छा वहां पर वो इन्फिनिट रिंग समन होने वाली है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। उस जगह पे जाने के लिए हमें टाइम तो लगेगा जब तक वो इन्फिनिट रिंग समन भी हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो सीधे ही बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और तुमने सुपर ड्रैगन बॉल से क्या विश मांगी। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कभी भी किसी यूनिवर्स में नहीं देखा, आखिर तुम हो कहाँ के। और फिर हम देखते हैं वो जो बीइंग होता है वो जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट और बाकी लोगों की तरफ देखता है और फिर वो कहता है कि तुम्हें मेरे से क्या लेना देना है, अपना काम करो जाके। और मैंने सुपर ड्रैगन बॉल से कुछ भी विश मांगी है उससे तुम्हें क्या लेन देन। और अगर तुम लोगों ने मेरे काम में थोड़ी बहुत भी दखल देने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए वो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, ये तुम सोच के रख लो। और ये चीज सुनने के बाद हम देखते हैं जेनो को जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो कहता है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे जीत पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि हमें हराना किसी बच्चे का खेल नहीं है। और वैसे भी तुम तो मेरे को बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहे हो, तुम हमसे क्या ही जीतोगे। और फिर हम देखते हैं वो बीइंग कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मतलब लड़ना है, चलो फिर आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है जिससे तुम मेरे को हरा सकते हो। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को जो कि कहता है कि ग्रैंड जेनो लगता है ये बंदा बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, हमें इसे हराना ही पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि ग्रैंड जेनो क्या हम इससे लड़ने जा सकते हैं। और इस चीज पे जेनो कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग जीत जाओगे तो तुम चले जाओ, वैसे भी बाद में तो हमें इसे खत्म करना ही है, तो इससे बढ़िया पहले तुम ही लड़ लो, इससे हम इसके मूव्स वगैरह देख लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू वेजिटा और ब्रोली से कहता है कि चलो अब हम इससे लड़ने चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ही अपनी मैक्स ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और फिर उनकी पावर को देखने के बाद हम देखते हैं वो बीइंग को जो कि कहता है कि इस चीज को तुम पावर कहते हो, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चे ने पावर अप करी हो, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी पावर नहीं है, तुम तीनों मुझसे क्या ही लड़ पाओगे। और जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हें तो मैं बताता हूँ, थोड़ा रुको जरा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू वेजिटा और ब्रोली तीनों ही एक साथ ही उस बीइंग के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो बीइंग एक ही जगह पे खड़ा होता है और वो गोकू वेजिटा और ब्रोली से तीनों से कहता है कि चलो मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तुम्हें जितना जोर से मारना है मेरे को मार के दिखाओ, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, या तो तुम मेरे को एक ही शॉट में खत्म कर दो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर से हिलूंगा भी नहीं, तुम लोगों को जितना अटैक करने हैं करो, और तुम चाहो तो मेरे को एक सेकंड में खत्म भी कर सकते हो, तो चलो अब ट्राई करके देखो। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि ये तो अजीब ही पागल है, ये हमें अटैक करने को बोल रहा है, हम इस पे ऐसा अटैक करते हैं कि ये सीधे ही एक बारी में खत्म हो जाए। जिसके बाद हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि क्यों ना हम तीनों अपने फाइनल अटैक्स को मिक्स करके इसके ऊपर मार दें ताकि ये एक ही बारी में खत्म हो जाए। क्यों कैकराउट और ब्रोली, मैं सही नहीं कह रहा हूँ? और इस चीज पे ब्रोली कहता है कि हाँ वेजिटा एकदम सही कह रहा है, चलो फिर अब हम यही करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अपना काम है हमें यहाँ रेडी करने लगता है और वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश और ब्रोली भी अपना अटैक को रेडी करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं उन तीनों के अटैक बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरे हुए दिख रहे होते हैं। और फिर उसी के बाद हम देखते हैं वो जो बीइंग होता है वो वहीं पर खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि आज देख ही लेते हैं कि इनसे क्या हो पाएगा। पता नहीं ये आजकल के मॉर्टल अपने आप को क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि इनने थोड़ी बहुत पावर हासिल कर ली तो मतलब ये किसी को भी हरा देंगे, ऐसा इनकी सपनों में भी नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं उन तीनों के अटैक वहीं पर रेडी हो रखे होते हैं और वो सीधे ही अपने अटैक्स को एक ही बारी में लॉन्च करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन तीनों के अटैक एक साथ मिक्स हो जाते हैं और उनकी एनर्जी कुछ
अलग से ही दिख रही होती है, मतलब येलो, ब्लू और ग्रीन कलर की। जिसके बाद हम देखते हैं वो एनर्जी सीधे ही उस बीइंग पे जाके लगती है और हम देखते हैं वो बीइंग वहीं का वहीं खड़ा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं हिला होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ग्रैंड जेनो, क्या आप वो देख रहे हो? और फिर जेनो कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम सही कह रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसको तो उस एनर्जी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और फिर हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही अटैक करे जा रहे होते हैं और उनकी एनर्जी खत्म होते जा रही होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं उस बीइंग को, जो कि वहीं का वहीं एनर्जी के अंदर ही होता है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो तीनों अपना अटैक को रोकते हैं और वहां से जैसे ही धूल मिट्टी हटती है, वैसे ही हम देखते हैं वो बीइंग को, जो कि वैसा का वैसे ही खड़ा होता है, उसे एक भी स्क्रैच नहीं आया होता है। और इस चीज को देखने के बाद हम देखते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही बहुत ही खतरनाक तरीके से शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है, हम तीनों ने इतने खतरनाक अटैक किया था, उससे तो लगभग कोई भी मर जाता, लेकिन तुम्हें तो कुछ खरोच भी नहीं आई। और हम देखते हैं ब्रोली को, जो कि कहता है कि आखिर इस बंदे में ऐसा क्या है जिससे इसे लगी नहीं। और हम देखते हैं कि उस बीइंग को, जो कि कहता है कि मैंने बोला था ना तुमसे, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, मैंने तुम्हें खुली छूट दी थी ताकि तुम मेरे को एक ही बारी में खत्म कर दो, लेकिन तुमसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब मेरी बारी आ चुकी है, अब मेरी बारी है अटैक करने की। और फिर हम देखते हैं वो जहाँ पर खड़ा होता है वहां से वो इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो जाता है और वो सीधे ही वेजिटा के पीछे आके उसके नेक पे एक हमला करता है, जिससे हम देखते हैं वेजिटा बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। और ऐसे ही वो ब्रोली के साथ भी करता है, ब्रोली भी 1 सेकंड में बेहोश हो जाता है। फिर वो गोकू के सामने टेलीपोर्ट होता है और वो गोकू से कहता है कि तुम्हारे 2 साथी तो अब गए, अब तुम्हारी बारी। और फिर हम देखते हैं वो गोकू के पेट में एक पंच मारता है, जिससे गोकू इंस्टेंटली हवा में बेहोश हो जाता है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ही बहुत ही बेकार हालत में हो जाते हैं, एक एक मुक्का खा के। इसके बाद हम देखते हैं वो जो बीइंग होता है वो जेनो से कहता है कि लगता है अब तुम दोनों की बारी आ चुकी है, अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा कि मेरे काम में टांग अड़ाने का क्या असर होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही अपनी पावर को बढ़ा के अपनी ट्रू फॉर्म में चले जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वो बीइंग को, जो कि कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर भी कितनी शक्ति है, वैसे भी तुम दोनों इस पावर लेवल से मेरे को हरा नहीं पाओगे, लेकिन मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, तो मैं तुम दोनों को 1-1 सेकंड में खत्म कर दूंगा। हाँ, ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो बंदा होता है अपने दोनों हाथ फैलाता है और उनमें से उसकी एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो एनर्जी होती है वो एक एनर्जी से बना हुआ डिब्बा बनने लगती है जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट और उस बंदे के अगल बगल से, मतलब कि पूरा रूम टाइप बनाने लगती है। और जैसे ही वो बन जाता है, वैसे ही हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है कि चलो अब उस चीज को शुरू करते हैं। और हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट उस डिब्बे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि अब वो दोनों ना ही तो कुछ बाहर का देख पा रहे होते हैं और ना ही कुछ सुन पा रहे होते हैं, वो बस डिब्बे के अंदर की बात ही सुन पा रहे होते हैं। जिसके बाद वो बीइंग कहता है कि ये मेरी एक स्पेशल टेक्निक है और ये स्पेशल टेक्निक मैंने आज तक बहुत ही कम लोगों को दिखाई है, और उनमें से अब तुम दोनों भी उन लोगों में आते हो जिनने मेरी ये टेक्निक देखी है, और अब तुम इसका असर भी देखोगे कि ये कैसे हमले करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो बीइंग होता है वो कहता है कि चलो अभी मैं कोई हमले नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम दोनों को वही चीज बोल रहा हूँ जो कि मैंने उन तीनों से बोली थी, तुम मेरे ऊपर हमला कर सकते हो तो मेरे ऊपर करके दिखाओ, मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ। और फिर हम देखते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर हम देखते हैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से ही उसके ऊपर अपने पंचेस से हमला करने के लिए जाते हैं। वैसे ही हम देखते हैं वो जो एनर्जी के अंदर की दीवार होती है उनमें से एनर्जी निकल के जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को पकड़ लेती है, और जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट अब उन एनर्जी के कब्जे में होती है, वो ना ही तो हिल पा रहे होते हैं ना ही कुछ कर पा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बीइंग को, जो कि कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ और ज्यादा खेलता, लेकिन नहीं, मेरे पास अभी टाइम की कमी हो रही है, तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा, तो चलो अभी ये खेल यहीं पर खत्म करते हैं। और हम देखते हैं वो अपने एक एक हाथ में एनर्जी बॉल बना के जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के मुंह पे मार देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट भी वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और हम देखते हैं वो बीइंग कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हें अपना ये स्पेशल टेक्निक थोड़ी सी दिखाई है, अगर मैं तुम्हें इसकी एनर्जी दिखाऊंगा तो तुम लोग यहीं पर 1 सेकंड में मर जाओगे, वैसे भी मेरे को यहाँ पर किसी को मारना नहीं है, तो अब मैं चलता हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ से वो बॉक्स अपना आप ही हट जाता है और वहाँ से वो बीइंग भी गायब हो जाता है। और हम देखते हैं वो 5 के 5 वहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं, वो स्पेस में फ्लोट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे ही डार्क ऑर को दिखाया जाता है। डार्क ऑर और उसके बगल पे एक बीइंग होता है, और फिर डार्क ऑर कहता है कि हाँ, मेरी पावर अब वापस तो आ रही है, अब बस थोड़ी देर और मेरी सारी पावर वापस आ जाएगी।
यानी कि मैं पूरी तरीके से अपनी पावर का यूज कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर वही बीइंग आ जाता है जो कि अभी फाइट कर रहा था, और फिर वो बीइंग कहता है कि लॉर्ड डार्क और मेरे को उस रिंग की लोकेशन पता चल गई। और इस चीज को सुनने के बाद डार्क और कहता है कि हाँ, तो वो लोकेशन मेरे को जल्दी से बताओ। तो गाइज ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।